हम्म। हाँ भाई, नोट्स पढ़ कर आए हो अपना अपने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे थे अपने पिछली बार। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है तो रिप्लाई करो भाई। चलो आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट भी चालू हो सके। क्वेश्चन लिखो एक। If y is equal to 2 times if y is equal to 2 times box of x plus 3 and y is equal to 3 times box of x minus 2 plus 5, then find the value of box of x plus y। ये दो इक्वेशन तुम्हें दी हुई है और x plus y के बॉक्स की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अच्छा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहां पर तो हमें पता ही है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, तो हमें पता है कि जब भी ये ब्रैकेट्स आएंगी, जब भी बड़ी ब्रैकेट्स आएंगी, तो इसका मतलब वो बॉक्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन 2 साल के बाद या आज से 2-3 महीने बाद जब तुम टेस्ट दे रहे होगे, तो हमेशा ऐसा नहीं, क्योंकि वो कभी कभी ब्रैकेट्स वैसे भी यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो उसको अजीब सा फंक्शन लिखना है, साइन थीटा प्लस एक्स माइनस अल्फा इंटू कोस थीटा, मान लो उसको ये लिखना है, तो पहले छोटी ब्रैकेट लगाई फिर बड़ी ब्रैकेट लगाई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी ब्रैकेट दिखी तो तुम हमेशा आज के बाद उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही मानकर चलोगे। नॉर्मली होता है और आईआईटी ये गलती कभी भी नहीं करता। आज तक जितनी बार भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया है, उसने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है, अगर वो इस ब्रैकेट से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलना चाह रहा है तो वो लिखेगा इस बात को, वो इस तरीके से लिखता है। वे इस तरीके से डब्बा बनाएगा, बीच में डॉट बनाएगा, रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो फिलहाल अगर आने वाले 1-2 लेक्चर तक अगर मैं ना लिखूं तो हमें पता ही है कि टॉपिक वो पढ़ रहे हैं, तो ब्रैकेट्स भी वही वाली यूज हो रही होंगी, वो हमें वैसे पता है। लेकिन जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, नई टॉपिक पढ़ने चालू कर देंगे 2 साल के बाद, जब तुम एग्जाम दोगे अपना मेंस का, एडवांस का, तो जब तक लिखा ना जाए ये वाली बात, तब तक तुम्हें बॉक्स नहीं मानना, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मानना, तब तक तुम इसे सिंपल ब्रैकेट मान के चलोगे। ठीक है, अगर वो स्पेशली मेंशन कर रहे हैं तभी तुम ये वाला फंक्शन मान के चलोगे, नहीं तो नहीं। इस बात का ध्यान रखना।
अभी तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है जब मैं टेस्ट बनाऊं उसमें भी स्पेशली मेंशन ना हो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्योंकि वो हमें पता है कि टॉपिक वही चल रहा है तो उसी का सवाल होगा। आगे से ध्यान रखना इस बात का। करो इस क्वेश्चन को, करो जल्दी से, सिंपल सवाल है काफी। बॉक्स ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। कल वाला पढ़ा था दोबारा, जो जाके मैंने मिनिमम वैल्यू निकालना सिखाया था, काफी सारे मोड ऐड हो रहे हो, किया था वो काम? ठीक है, उसी में थोड़ी बहुत दो चार वेरिएशन या एक दो वेरिएशन और करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से बाद में लिखवा दूंगा, मत चिंता करना उसकी, ठीक है? और कल थोड़ा जल्दबाजी में हुआ था, उस टाइम थोड़ा और आराम से पढ़ा दूंगा, दूसरी बार करोगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस पे ध्यान दो। नहीं गौतम, x प्लस वाई का बॉक्स निकालना है अपने को, तो वो इंटरवल में कैसे आ सकते हैं? पता नहीं यार, मुझे आंसर देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको। क्या आंसर इसका? ठीक है वंश, सही है। नहीं तरनदीप, ये नहीं आएगा भाई। नहीं मानी कि ये नहीं होगा। बाकी भी करो भाई, जल्दी करो, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है। बस वही दो तीन बातें हमें याद होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू ले सकता है, किस इंटरवल में वैल्यू लेता है, वो सब बातें। आशुतोष सही है, अक्षित सही है। थोड़ा स्पीड पे भी काम करो अपनी। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सवाल है। यहां से जो y निकल कर आएगा और यहां से जो y निकल कर आएगा, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि 2 टाइम्स, या उल्टा लिख लेते हैं, यहां से y उठाया तो वो कितना आएगा, 3 टाइम्स x माइनस 2 का बुक्स, प्लस में आएगा 5, इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2 टाइम्स बुक्स ऑफ x प्लस 3। अब एक चीज सोच के बताओ, इस माइनस 2 को मैं बॉक्स से बाहर निकाल सकता हूँ? क्योंकि हमने कहा था कि अगर बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो उसको डायरेक्ट बाहर निकालना अलाउड है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स तो बचेगा। जब माइनस का 2 बाहर आएगा तो वो 3 से मल्टीप्लाई होकर बना देगा माइनस का 6 प्लस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3, ये आएगा। यहां से सोल्व करके अगर हम बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 और 1 4, 4 आएगी शायद मेरे हिसाब से, 4 आएगी। बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ x है, यानी ये बनेगा 2 इंटू 4 प्लस 3, ये आ जाएगा 11। बॉक्स ऑफ x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अच्छा, हमसे पूछा हुआ है x प्लस वाई का बॉक्स बताओ कितना आएगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, x प्लस वाई का मतलब 11 है, x प्लस 11 का बॉक्स। दोबारा हमने कहा था कि अगर किसी नंबर में, मतलब कहने का मतलब बॉक्स में अगर इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो उस इंटीजर को हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस 11। बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4, तो 4 प्लस 11, आंसर आ जाएगा 15।
पल्ले पड़ा क्या किए? किसी को दिक्कत है पूछ लो जल्दी से, नहीं तो नोट करो। अच्छा, मान लो मैं इसी में ये सवाल पूछ लेता, भाड़ में गई x प्लस वाई के बॉक्स की वैल्यू। मैं पूछ लूं ऐसे कितने x और y हैं जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ऐड कर ही लो, चलो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिख लो, यहां लिख लो। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the system of equations. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये तुमने 9th-10th में भी पढ़ी हुई है। इसके कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे x और y की कितने सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब x और y के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, x और y की कितनी वैल्यूज आएंगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब होता है ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली भी होनी चाहिए। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इस चीज के? ठीक है, वंश, गोपिका, गौतम बिल्कुल सही। बाकी लोग बताओ, मानिक सही है, नहीं विदुर, आर्यन, ख्याति सही है। बाकी लोग भी बताओ भाई, जो मन में आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। जवाब दो, एटलीस्ट थोड़ा इंटरेक्ट करो। कितने आएंगे? इन्फानेट आएंगे। इन्फानेट कैसे आएंगे? देखो, y की भले ही एक ही वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है सिर्फ 11, लेकिन अगर x की वैल्यू, x का बॉक्स सॉरी 4 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 4 से लेकर 5 के बीच में। कह सकते हैं ना ये बात? अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, n है, तो n से n+1 होता है। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो याद होना चाहिए हमें। तो 4 से 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं? किसी भी इंटरवल में हमेशा कितने नंबर आते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। अगर तुम दो डिस्टिंक्ट नंबर ले रहे हो, उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, तो x की कितनी वैल्यू निकल कर आएंगी? इनफाइनाइट। y की कितनी वैल्यू आ रही है? 1। तो ऑर्डर्ड पेयर बनते जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहले बता चुका हूं, x, y। पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू। तो 4, 11 बनेगा, फिर 4.01, 11 बनेगा, 4.02, 11, 4.3, 11, 4.3796, 11 बनते जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? इनफाइनाइट। तो यहां पर तुम बोलोगे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये चीज भी लिख लेना, क्योंकि इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y satisfy the system of equations is equal to infinity. इनफाइनाइटली मैनी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, नोट करो, जब लिखा जाए तब डन लिख के भेजो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। बस ये टॉपिक खत्म होने वाला है, इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे। ये इनफाइनाइट पेयर्स वाली बात लिख लेना, ठीक है? हो गया, सबका ही नोट हो गया? लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक नई टाइप का सवाल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस में है 1/3 + 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक मिनट, चलो ठीक है, अब लिख देता हूं। पैटर्न समझ में आ रहा है? पहले 1/3 है, फिर 1/3 में 1/100 ऐड कर दिया, फिर 2/100 ऐड किया, फिर 3/100 ऐड होता जाएगा इस तरीके से। एक समय ऐसा आया जब हमने इसमें 1/3 में ऐड कर दिया। कितना ऐड करना चाहोगे? थोड़ा सा तो लंबा जाए सवाल। ये पहला छोटा करोगे? कर लो, कुछ ही कर लो, मतलब 170/100 कर लो।
इस पूरे सम की वैल्यू बताओ, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। सर इंफिनिटी पे सर्कल, हाँ वो तो ऐसे ही मारा है, वो तो बस उसको हाईलाइट करने के लिए, मतलब कुछ नहीं, वो वैसे ही सर्कल वैसे ही था, उस चीज का कोई तुक नहीं है। करो, ट्राई करो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि 2 फॉर्मूले बचे हुए हैं अभी, जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए इनइक्वालिटी वगैरह पढ़ा रहा था, मैंने कहा था 2 फॉर्मूले बचे हुए हैं, दोनों फॉर्मूले इसी से रिलेटेड हैं, लेकिन पहले सवाल करेंगे फिर फॉर्मूला पढ़ेंगे। लगाओ दिमाग। हो गया, ठीक है। आंसर मत बताना, क्योंकि मैंने भी मन से कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है इसका। सवाल वैसे छोटे दे दिया मैंने वैसे। हाँ बताओ अप्रोच गौतम, क्या करिए। आंसर भी भेज दो, तुम्हारी इच्छा है तो बाद में मैच कर लेना, उसके बाद जब मैं निकालूंगा। एक बच्चा अभी ऐड हुए क्लास में, 13 मिनट की क्लास होगी जब। कौन सा बालक है यार ये। नहीं देवान बच्चे, 145.35 तो आ ही नहीं सकता, मतलब मुझे आंसर मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। कारण क्या है, बहुत सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड हो रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आती है, मतलब इस डब्बे की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर आएगी। तो अगर बहुत सारे इंटीजर्स को ऐड करेगा तो आंसर पक्की बात है इंटीजर आएगा, मतलब इतनी तो गारंटी है हमारी। बाकी हम कुछ जानते हो ना जानते हो, एटलीस्ट इतना तो कमेंट कर सकते हैं हम। ना ना गौतम, इस तरीके से नहीं कर सकते भाई, इस तरीके से प्रॉपर्टी नहीं बनानी अपने आप। कॉमन कैसे ले लेगा, प्रॉपर्टी है ऐसी कोई कॉमन लेने वाली? बॉक्स के अंदर इस तरीके से कॉमन नहीं आता, ये ब्रैकेट्स नहीं है ना सिंपल की, तो 1/3 कॉमन ले लेगा, ये काम नहीं चलता इसमें। जो प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई है सिर्फ वो काम करती हैं, कॉमन नहीं ले सकते इस तरीके से, क्योंकि एग्जांपल लेके देख तुझे दिख जाएगा कि तो बाकियों में भी नहीं ले सकता। इंटीजर हो तो उसको बाहर निकालना अलग चीज होती है, यहां पर 1/3 इंटीजर भी नहीं है। क्योंकि तुम होपफुली ये समझते हो, ये बात, ये वाली बात, और मैंने शायद एग्जांपल से समझाई भी थी कि x इंटू वाई का जो बॉक्स है, इसे तुम बॉक्स ऑफ x इंटू बॉक्स ऑफ वाई नहीं लिख सकते। ये बात समझते हो, समझाऊं एग्जांपल देके? मतलब सिंपल एलजेब्रा के रूल फॉलो नहीं होंगे, जैसे ये वाला तो शायद मैंने बता दिया था कि x प्लस वाई का जो बॉक्स है उसको तुम बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ वाई नहीं लिख सकते, अनलेस एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y इज इंटीजर, नीचे वाले में। और ऊपर वाला तो उसमें भी गड़बड़ कर देता है कभी कभी। जल्दी से बताओ, जब सबका आ जाएगा कुछ कुछ आंसर निकाल लो अपना, फिर करते देखते हैं फिर किसका सही बैठा। नहीं आशुतोष बच्चे, 1 तो नहीं आएगा, 1 से तो बड़ा ही आएगा। हाँ गौतम पावा तेरा सही है भाई, रोजी शायद, एक मिनट रुको। हाँ कुछ हद तक सही है, वो एग्जैक्ट देखते हैं कि आंसर बनेगा क्या। 106 तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आ भी सकता है, पता नहीं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसमें सोचने का तरीका क्या होता है? Sorry. सोचने का तरीका ये होता है, इसमें हमें टुकड़ों में काम करना पड़ता है। जैसे शुरू में देखो 1/3 है, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, 0.333 होती है। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 0 है। जब तक नंबर 0 से 1 के बीच में रहेगा तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, ये बात तय है। अब धीरे धीरे हम नंबर बढ़ाते जा रहे हैं,
170 अपॉन 100 जो होगा वो कितना होगा? 1.7 होगा। 1.7 में 0.333 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। मतलब हमारा नंबर 0.33 से लेकर 2 पॉइंट समथिंग तक जा रहा है। तो बीच में 1 को भी क्रॉस करा, बीच में 2 को भी क्रॉस करा। अब हमें ये देखना पड़ता है कि कब तक नंबर 0 से 1 के बीच में आ रहा है, कहां पर 1 से 2 के बीच में आ रहा है, और कब 2 से बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान देनी है। अब सोचने का तरीका क्या होगा? 1/3 है। 1/3 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 1 से छोटा रहे? कहां तक ये नंबर, अंदर वाला नंबर 1 से छोटा आता रहेगा? पहले इस बात का जवाब दो। सिर्फ आंसर भाड़ में गया। 1/3 में कहां तक ऐड करने पर नंबर 1 से छोटा ही बनेगा? सोच के बताओ। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि 1/3 प्लस 2/3 जो होता है वो 1 होता है। 1/3 में 2/3 ऐड करेंगे तब जाकर 1 होगा। 2/3 तो ऐड होगा नहीं, वो बात अलग है। तो सोच के देखो, अगर मैं 1/3 में 66/100 ऐड करूं और एक बार मैं 1/3 में 67/100 ऐड करूं, तो सोच के देखो ये नंबर 1 से बड़ा होगा लेकिन ये नंबर 1 से छोटा होगा। करके देख सकते हो। 0.66, 0.333, ये बनेगा 0.99333, मतलब 1 से हल्का सा छोटा नंबर है। 6.7 और 0.333 ये बनेगा 1.3, जितना भी आएगा, मतलब भाड़ में गया, मतलब 1 से बड़ा नंबर है। तो यहां तक जो नंबर्स बनेंगे वो नंबर्स तो 1 से छोटे बनेंगे, और जो भी नंबर 1 से छोटा होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो मैं इसको टुकड़ों में बांटना चालू करूंगा। मैं कहूंगा कि जब तक हम 1/3 से 1/3 प्लस 66/100 तक जाएंगे, तब तक नंबर 1 से छोटे आते जाएंगे, 1 से छोटे आते जाएंगे, उनका बॉक्स 0 आता जाएगा। बहुत बार 0 को ऐड करेंगे तो एंड में जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इन सबका जो सम आएगा वो तो आएगा 0। ऊपर वाले लिख लेना, सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, फिर चलना चालू हुआ 1/3 प्लस 67/100 से। ये नंबर आते ही नंबर 1 से बड़ा होना चालू हो गया। जैसे ही नंबर 1 से बड़ा होगा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आनी चालू हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही 1 आती जाएगी। कब तक 1 आएगी? जब तक कि वो नंबर 2 को क्रॉस ना कर जाए। समझ रहे हो बात? 1/1 से बड़ा नंबर मिलते ही उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आनी चालू हो जाएगी। तब तक आएगी जब तक कि वो 2 को क्रॉस ना कर जाए या 2 के बराबर ना हो जाए। अब मुझे सोचना है कि ये नंबर 2 के बराबर कब होगा। 1/3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 2 के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, अब 1/3 में मुझे पता है, जैसे अगर मैं ऐड करूंगा, जैसे कितना ऐड करेंगे, सपोज करो मैंने 166/100 ऐड कर दिया, कितना होगा? 1.66 होगा। 1.66 में 0.333 ऐड करेंगे तो 1 से छोटा नंबर है, सॉरी 2 से छोटा नंबर है। लेकिन जैसे ही 1/3 में 167/100 ऐड होगा, ये नंबर 2 से बड़ा हो जाएगा। होपफुली ये बात समझते हो। तो यहां तक नंबर 2 से छोटा है, तो पहले मैं यहां तक बात करूंगा। 1/3 प्लस 166/100, ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी नंबर 1 से 2 के बीच में है। इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, तो 1 ऐड होता जाएगा। कितनी बार ऐड होगा? जितनी टर्म्स होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स भी गिनना सिखाया है, क्योंकि 67 के बाद 68 जा रहे हैं, 68 के बाद 69, अप टू 166 बताया हुआ है। अगर लगातार नंबर आ रहे हो और हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, तो पहले 166 में से 67 माइनस करते हैं। एक जगह हमने पहले भी किया था, अगर याद हो तो, और फिर 1 ऐड कर देते हैं। एक जगह किया था, मुझे भी ढंग से याद नहीं आ रहा कहां किया था। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 100 है। इसका मतलब 1 कितनी बार ऐड होगा? 100 टाइम्स। 1 को 100 टाइम्स ऐड करने का मतलब 1 इंटू 100 कर देना। तो इन सबका सम मिलाकर 100 आएगा। इसके बाद बारी आती है 1/3। 166 के बाद अगला नंबर आएगा 167/100। यहां से लेकर कहां तक जाओगे? 170 तक तो खत्म ही हो गया वो। 1/3 प्लस 170/100। अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर 2 से 3 के बीच में है। अगर कोई नंबर 2 से 3 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। तो हर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी। हर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी। कितनी टर्म्स आ रही है? 170 माइनस 167 यानी 3 प्लस 1 4। तो जो 2 होगा वो कितनी बार ऐड होगा? 4 टाइम्स। तो 2 इंटू 4 आ जाएगा 8। इन सबका सम 0 आएगा। यहां से लेकर यहां तक की टर्म्स का सम 100 आएगा। यहां से लेकर यहां तक का सम 8 आएगा। ध्यान देना, मैं बॉक्सेस की बात करूं, मैं सिंपल नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा, फिर तो एपी वाला फॉर्मूला लगाते। तो s बराबर हो जाएगा 0 प्लस 100 प्लस 8, और आंसर आ जाएगा 108।
समझ में आया तो नोट करो, कुछ भी स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लो। मतलब लॉजिकली इस मतलब काम करने का तरीका ही होता है, सोचने का तरीका ही होता है कि कब तक वो 1 से छोटा है, कितनी टर्म्स हैं जब 1 से छोटे उनका बॉक्स 0, कितनी टर्म्स हैं जब वो 1 से 2 के बीच में है, उन सबका बॉक्स 1 आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालकर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कितनी टर्म्स है जहां पर नंबर 2 से 3 के बीच में आएगा, अगर नंबर 2 से 3 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के बराबर होगा। अगर 4 टर्म है तो 2 4 बार ऐड होगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई, सबको इंडिविजुअली ऐड कर दिया, आंसर आ गया। पूछो अगर कोई नहीं समझ में आए तो। 167 वाली टर्म मिस कर दी मैंने, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। गोपिका इनइक्वालिटी में किया था, समझा नहीं मैं इनइक्वालिटी में क्या किया था, समझ कर करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रट्टा ऑब्वियसली नहीं मार पाओगे इस चीज का, क्योंकि एक बार समझ में आ गया फिर उसके बाद बहुत सिंपल सवाल है ये। हल्का सा टाइम जरूर लग जाता है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है सवाल, वो भी ज्यादा नहीं है, हल्का सही है। सर तो हमें मिस पता चल गया कि ये उनसे छोटा है ये बड़ा है। विदुर मैं समझा नहीं क्या लिखा है तुमने। सर टू हमाम मिस पता चला कि, या तो ये पूछना चाह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 से छोटा है बड़ा है। वो भाई ऐड करके देख रहे ना, 66 अपॉन 100 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.66 आएगी। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 बार। दोनों को ऐड करेगा, 1 से छोटा नंबर आ रहा है, ज्यादा करना है तो एलसीएम ले ले, एलसीएम लेकर बता सकते हैं। अब वो कहां तक 1 से छोटा आएगा वो तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, उसकी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि वो 1/3 तक ही वैल्यू देगा हमेशा, क्या अब तो वो 1/7 से काम करवाना चालू कर दे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हम नहीं कह सकते। वो जो आप कह नहीं रहे थे टर्म्स निकाली थी, समझा नहीं गोपिका मैं तेरी बात। कहाँ कह रहा था मैं टर्म्स निकाली थी। चलो बाकी भी पूछ लो अपने डाउट भाई, कुछ है तो जल्दी से, एक सवाल और करके देखते हैं इसके ऊपर, और प्रैक्टिस करो। ये साफ कर रहा हूँ, ये नोट कर लेना, ये भी अगर करना हो तो इसको क्या ही करोगे। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/2, क्या लिखोगे, 1/100 में काम करना चालू कर दें, या छोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बनाते हैं। 3/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर हमारे पास आ रहा है 1/2 प्लस 6/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कहानी चलती जा रही है और ये चलती जा रही है 1/2 प्लस 3 के मल्टीपल मिलेंगे, 3 का मल्टीपल क्या ही लोगे, मतलब बहुत बड़ा भी ना हो लेकिन थोड़ा बड़ा भी हो। 330 ले लें, 333 ले लेते हैं चलो। जैसे यहां पर बार बार 1/100 ऐड करे थे, यहां पर बार बार 3/100 ऐड कर रहे हैं, 3/100, 6/100, फिर 9/100, फिर 12/100 और इस तरीके से पूरा। अच्छा दोनों जगह मैंने क्वेश्चन 1/100 मतलब अपॉन में 100 लिए, जरूरी नहीं कि सवाल हमेशा ऐसे ही आएगा, वो ऐसा भी कर सकता है कि बार बार 1/7 ऐड करता है, तो वो उसकी इच्छा है, लेकिन कंसेप्ट बेसिकली सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। नहीं ध्रुव, कोई छोटा मेथड इसका कोई है नहीं ऐसा, इसी तरीके से सोच बनानी पड़ती है अपने को। इससे रिलेटेड फॉर्मूले जरूर है, लेकिन मैं फॉर्मूले इसलिए पहले नहीं करवा रहा क्योंकि उनकी लिमिटेशन है, वो कुछ ही जगह काम कर पाते हैं, ऐसे सवालों में वो फेल हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले तुम्हें लॉजिक की आदत दिलवाना चाह रहा हूँ, फॉर्मूला बाद में रटेंगे। उसका वो है कि अगर पर्टिकुलर वहां तक वैल्यू आई तब तक तो हम कर लेंगे, अगर इतना ही इंटरवल में आया तो करवाता हूँ वो फॉर्मूला, रुकिए एक बार।
इसलिए पहले सवाल करवा रहा हूँ। लॉजिक सीखने पे ध्यान दो, फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर अब जिसको हम ऐड करेंगे वो भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जिसको ऐड करेंगे मतलब जैसे यहाँ पर 66 पे पहुंच के लेकर आए थे वैसे, हाँ वो भी फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे वहां पर था, अब एग्जैक्ट 1 तो कब बनता है? एग्जैक्ट 1 तब बनता जब 1/3 में 2/3 ऐड होता। लेकिन मुझे पता था कि 2/3 मिलने नहीं वाला मुझे बीच में। तो जो टर्म्स ऐड हो रही है उन्हीं के अकॉर्डिंग दिखते हैं कि कब 1 से छोटा था और कब 1 के पार चला गया, कब 2 से छोटा है, कब 2 के पार चला गया। टाइम भले ही 1-2 मिनट फालतू ले लो, लेकिन आंसर सही निकालने की कोशिश करो। तमीश लेक्चर आंसर का कोई आइडिया नहीं, जो मन में आया मैंने लिख दिया, सॉल्व करके ही पता चलेगा क्या आ रहा है। काफी दूर दूर आंसर आ रहे हैं तुम लोगों के, मतलब अभी तक किसी भी दो बच्चों के मैच नहीं करे हैं जितनों ने भी आंसर दिए हैं। मतलब मैक्सिमम एक बच्चे का सही है, बाकी सबका गलत है। तो अपनी प्रोबेबिलिटी देख लो और कैलकुलेशन चेक करो। एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो जो स्टेप उठाए हैं सारे सही हैं।
चलो मैं करवाता हूँ। वही काम करना है, 1/2 है, 1/2 की वैल्यू हम जानते हैं 0.5 है। 0.5 जो नंबर है वो 1 से छोटा नंबर है। अब मुझे देखने की कब तक ये नंबर 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो मैं 1/2 से काम करना चालू करूंगा। 1/2 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 1 हो जाए। 1/2 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तब जाकर वो 1 हो जाएगा, लेकिन 1/2 तो ऐड हो नहीं पाएगा ना। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, 1/2 में 1/2 ऐड करा तब जाकर वो 1 हुआ। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 50/100 होते हैं, लेकिन 50/100 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 6 9 3 का मल्टीपल चल रहा है और 50 3 का मल्टीपल नहीं होता। तो 50 से जस्ट पहले 3 का मल्टीपल क्या आता है, 48 आता है। इसका मतलब जब मैं 1/2 से लेकर 1/2 प्लस 48/100 तक जाऊंगा, तब तक मेरा जो नंबर है वो 1 से छोटा आएगा। मेरा जो इनपुट है 1 से छोटा होगा, ठीक है। फिर मैं काम करना चालू करूंगा 1/2 प्लस 51/100 से, क्योंकि चेक करो, अगर 50/100 होता तो 1/2 आता। इसका मतलब ये वाला नंबर 51/100 1/2 से हल्का सा बड़ा होगा। उसमें 1/2 ऐड करेंगे तो 1 से हल्का सा बड़ा नंबर मिलेगा। जैसे ही नंबर 1 से बड़ा आया, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आनी चालू होगी। तब तक 1 आती रहेगी जब तक कि ये 2 को क्रॉस ना कर जाए। अब सोच के देखो 1/2 में क्या ऐड करें कि वो 2 बन जाए, 3/2। 3/2 का मतलब कितना होता है, अगर ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150/100, क्योंकि अपॉन में 100 चाहिए ना अपने को। तो देख रहे हैं कि कहां तक मिलेगा अपने को, 150/100। तो मैं करूंगा कि 1/2 प्लस 147/100, क्योंकि 147 3 का मल्टीपल होता है। यहां से अगर यहां तक जाएंगे तो जो नंबर होगा वो 1 से 2 के बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो 1 से नीचे जाएगा ना 2 से बड़ा जाएगा। जैसे ही मेरे पास 1/2 प्लस 150/100 हुआ, वैसी नंबर की वैल्यू आ गई 2। जैसे ही 2 आया, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आनी चालू हो जाएगी 2 के बराबर। कब तक आती जाएगी, जब तक कि ये नंबर 3 को क्रॉस ना कर जाए या 3 के इक्वल ना हो जाए। 1/2 में क्या ऐड करें कि वो 3 के इक्वल हो, 5/2। 5/2 का मतलब क्या होगा, ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250/100, ये तो होगा। अब मुझे पता है 253 के मल्टीपल में नहीं आता, 150 आता था, इसलिए उसको डायरेक्ट लिख दिया। 250 नहीं आता, तो 250 से पहले 3 का मल्टीपल कौन आता है, वो आता है 249। तो 249/100। यहां तक जो नंबर मिलेंगे अपने को वो कहां तक मिलेंगे, 2 से 3 के बीच में मिलेंगे। जैसे ही अपने पास नंबर आएगा 1/2 प्लस 249 के बाद अगला नंबर कितना आएगा, 252/100, चलता जाएगा। ये जो नंबर है अब 3 से बड़ा हो गया। अब 3 से बड़ा हो गया, अगली जो एक तरह से जो बैरियर आएगा वो कहां पर आएगा, 4 पर आएगा। अगला जो पॉइंट आएगा जहां पर हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा वो आएगा 4 पर। अब 1/2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 4 आ जाए, 7/2। 7/2 को बैलेंस करने के लिए हम ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 350/100। तो 350 तो आ ही नहीं रहा अपने पास, 333 तक तो खत्म ही हो गया। तो वहीं तक हम लेकर जाएंगे इसे। इस तरीके से मैंने इसके पार्टीशन तोड़ ली। मुझे ये पता चल गया कि इसका बिहेवियर इनके अबाउट चेंज हो रहा है। अगर इनकी बात करूंगा तो नंबर 0 से 1 के बीच में आएगा, इनकी बात करूंगा तो नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। पहले तो इतना बताओ, इतना समझ में आया, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट होने वाला है ये, हल्का सा। इतनी बात पल्ले पड़ी जो करेगी अभी तक, इसमें कोई डाउट हो कि कैसे हमने तोड़े हैं। बस वो देख रहा हूँ कि 1/2 में क्या ऐड करूं कि 2 आ जाए, फिर 1/2 में क्या ऐड करूं कि 3 आ जाए। और हमेशा ध्यान रखने की जो न्यूमरेटर है वो 3 का मल्टीपल होगा। तो अगर 253 का मल्टीपल नहीं है तो उससे जस्ट पहले जो 3 का मल्टीपल आ रहा है उसको कंसीडर करेंगे 249 को। अगर 153 का मल्टीपल था तो उसको डायरेक्ट उठा लिया। हाँ भाई, बाकी लोग भी बोलो जो बैठे हो क्लास में, कुछ तो रिप्लाई करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। किसी को दिक्कत तो बाकी पूछ लेना भाई, बार बार बोल रहा हूँ। यहां तक जो नंबर है वो तो 1 से छोटे है ना। 0 से 1 तक अगर कोई नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। बार बार 0 ऐड होता जाएगा, कितनी मर्जी बार 0 ऐड हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, सम आएगा 0, ठीक है। यहां पर जो नंबर्स थे वो सारे के सारे नंबर 1 से 2 के बीच में थे। अगर कोई नंबर 1 से 2 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, ठीक है, 1 आ गया। लेकिन हमें यह भी तो देखना है ना कि 1 कितनी बार आया है।
1 उतनी ही बार आया होगा जितनी टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के बताओ इसमें कितनी आएंगी। अब यहां पर गड़बड़ नहीं करनी अपने को, सर हम 1/2 प्लस 49/100 भी तो ले सकते हैं। नहीं आशुतोष, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो 1/100 वाली टर्म है ना, उसका जो न्यूमरेटर है वो 3 का मल्टीपल चल रहा है, 369, और 49 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता। अब यहीं पर कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। बच्चों वही लॉजिक पे जाओ, इन दोनों चीजों में फर्क था। वहां पर लगातार जा रहे थे, 67 से 166 जा रहे हैं, तो 68 भी आएगा, 69 भी आएगा, 70 भी आएगा, 71, 72 सारे आएंगे। लेकिन जब मैं 51 से 147 जाऊंगा तो सिर्फ 3 के मल्टीपल आएंगे, है ना, क्योंकि 51 के बाद 52 नहीं आएगा, 51 के बाद डायरेक्ट 54 आएगा, 54 के बाद डायरेक्ट फिर 57 आएगा। तो वो वाला तरीका यहां पर नहीं कर सकते अपने कि 147 में से 51 माइनस करा और +1 कर दिया, वो यहां पर नहीं चलेगा वो चीज। यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी, या तो एपी का फॉर्मूला लगाकर कर लो, मतलब अब वो वाला काम नहीं होगा, 147 माइनस 51 +1। तो या तो तुम ये कह लो कि एक एपी बन रखी है, एपी क्या है 51, 54 अप टू 147, फिर तुम लिखो कि 147 आखिरी टर्म है, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। एक तरीका तो ये होता है। मैं थोड़ा ये प्रेफर करता हूँ कि मुझे पता है कि 3 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, तो 51 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 3, अगला नंबर बनेगा 18 इंटू 3, अगला नंबर बनेगा 19 इंटू 3, चलता जाएगा। 147 का मतलब क्या होगा, 49 इंटू 3, यही तो होगा। अब ये नंबर लगातार चल रहे हैं, अगर लगातार नंबर चल रहे हो तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि 49 में से 17 माइनस करा, 32 आया, 32 में एक जोड़ा 33 आया, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 33। तो ये जो 1 होगा वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 33 टाइम्स, तो 1 इंटू 33, 33। वो नंबर ऑफ टर्म्स देखो, मैं ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये वाली चीज ओरली हो जाती है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो बिल्कुल करो, तुम्हारी इच्छा है, जिसमें तुम्हारी स्पीड बन जाए, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। 1-2 सेकंड बचाने के लिए हमें ये काम नहीं करना कि हमारे पल्ले नहीं पड़ रही वो चीज, या वो करनी हमें मुश्किल लग रही है, उसमें कंफर्टेबल नहीं है और उस वजह से सवाल गलत हो जाए। 2 सेकंड बचाकर पहाड़ भी नहीं तोड़ने वाले अब कुछ खास। अब जैसे ये, अब इसमें तुम क्या करोगे, एपी क्या बन रही है, पहले 150 आएगा, फिर 153 आएगा, कहां तक जाएगा, 249 तक। या तो इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, या फिर क्या करो, 50, 150 को मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 3, अगली टर्म आएगी 51 इंटू 3, लगातार चलते जाएंगे। 249 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 83 इंटू 3, 83 में से 50 गया 33, +1 करोगे तो आएगा 34, तो 2 इंटू 34। उम्मीद करता हूं समझ रहे हो 2 कैसे आया, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 2 से 3 के बीच में। अगर नंबर 2 से 3 के बीच में होंगे तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, जितनी टर्म्स होंगी उतनी बार 2 ऐड होगा, इसका मतलब 2 इंटू 34, यानी ये आ गया 68। अगले वाले में क्या करोगे, हर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 3, 252 का मतलब होगा कितना, 84, ये होगा 111, 111 में से 84 ये 16 और 11 27, 27 और 1 28, कैलकुलेशन मेरी चेक कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो यही है, 8 3 24 84, ये आ गया। और अगर टोटल सम हमें निकालना हो तो सम टोटल करने के लिए सबको ऐड कर देंगे, 0 प्लस 33 प्लस 68 प्लस 84, कैलकुलेट कर लो जितना भी आंसर आ रहा है, 67, 100, 101, 185। दोबारा बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही आएगा। कुछ भी स्टेप, एक भी स्टेप नहीं समझ में आया जल्दी से पूछ लो, नहीं तो नोट करो। टॉपिक अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर बेसिकली खत्म हुआ, 2 इंटू 33 नहीं होना चाहिए, नहीं भाई, क्योंकि यहां पर देखना 150 का मतलब क्या है, 50 इंटू 3 है, 249 का मतलब 83 इंटू 3 है, 50 से 83 तक लगातार नंबर आ रहे हैं, तो क्या करेगा, 83 में से 50 माइनस करेगा, 33 आया, +1 करते हैं हमेशा, क्योंकि मुझे 50 को भी इंक्लूड करना है, मुझे 83 को भी इंक्लूड करना है, तो 34 आ गया। वो मत देख कि यहाँ पर 33 है तो यहाँ पर भी 34, क्योंकि ये स्पेशल केस है, यहाँ पर 3 का मल्टीपल भी इंक्लूड हो गया, वहां पर 3 का मल्टीपल से चालू नहीं हो रहा, मतलब वो वाली चीज आ रही है। लास्ट में 30 टर्म्स आएंगे शायद, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में, तो
252 का मतलब कितना होगा 84, इसका मतलब 111 है। 111 में से 84 के 16 और 11 27 और 1 28, नहीं सही लिखा हुआ है, सही है। मतलब ये तो चलो डाउट अलग है, वो तो कैलकुलेशन का काम हो गया। मेन मैं सही बताऊं, मेरा कैलकुलेशन का करने का सिस्टम बैठता भी नहीं है। मेन मुद्दा है कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया। कैलकुलेशन तो जो तुम बोलोगे वो कर लेंगे सही, वो मेन नहीं है। जोड़ घटाओ गुना भाग वो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्योंकि वही है ना, 2 महीने करवा दिए, अब अगले वाले में हो सकता है कोई और दे दे, वो 7/100 दे दे, 7/99 दे दे, बार बार 7/99 ऐड कर रहे हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो भी नहीं देता, लेकिन काम करना आना चाहिए, हमें तैयारी होनी चाहिए कि कुछ भी दे दे। ठीक है, अब वो 2 फॉर्मूले लिख लो जो मैंने कहा था, फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं अपना। अगर नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो। और जो ये कह रहे थे ना यहाँ पर 30 टर्म आनी चाहिए, भाई तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो ये चीज। एपी बनाकर एपी की nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। चलो 2 फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले तो डब्बे वगैरह बनाकर लिख लेना, स्टार वगैरह लगा लेना, क्योंकि यूं तो इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी थोड़े कम यूज होते हैं। ये फॉर्मूला ये कहता है कि मान लो बुक्स ऑफ एक्स है तुम्हारे पास, एक्चुअली बुक्स ऑफ एक्स बाई एन है, एक्स अपॉन एन का बुक्स, प्लस में लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 अपॉन एन का बुक्स, प्लस में लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 अपॉन एन का बुक्स। ये कहानी चलती जा रही है, और ये चलती जा रही है एक्स प्लस n-1 अपॉन एन का बुक्स। कितनी टर्म्स आ रही हैं पहले तो सोच के मुझे ये बताओ, टर्म्स कितनी है? सही है मानिक, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ यहाँ पर कितनी है? सही है गोपी, तनीश सही है, ठीक है। क्योंकि हमेशा सोचने का तरीका ये होता है, यहाँ पर x में 0 ऐड करें, यहाँ पर x में 1 ऐड करें, x में 2 ऐड करें, x में n-1 ऐड करें। जब 0 से n-1 तक जा रहे हैं, जैसे अगर मान लो 0 से 7 तक जाएं, तो कितनी टर्म्स आती हैं? 8 टर्म्स आती हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड 7। तो अगर 0 से n-1 तक जा रहे हो तो कितनी टर्म्स आएंगी? n टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो n टर्म्स आ रही है और डिवाइड भी किससे करें? n से, बराबर होनी चाहिए। तो इस पूरी सीरीज का जो सम आ जाता है वो आ जाता है x के बराबर, मतलब x के बराबर नहीं, बुक्स ऑफ x के बराबर। और यहां पर जरूरी है कि n जो है वो इंटीजर, सॉरी नेचुरल नंबर हो। और कहां से आया? वही सेम लॉजिक से आया जैसे वहां पर कर रहे हैं, वैसे उसी को जनरलाइज कर लिया हमने, कि अगर इस पूरी सीरीज का सम करोगे तो डायरेक्ट इसको x का बॉक्स लिख सकते हो। इसी को कन्वर्ट करके एक चीज लिख दी जाती है, मतलब इसी का सेकंड फॉर्मूला है, शक्ल बदली गई है और कुछ नहीं है, और x का बॉक्स प्लस x प्लस 1/n का बॉक्स प्लस x प्लस 2/n का बॉक्स। यहां पर ध्यान देना, पहले क्या हो रहा था? n जो था वो दोनों को डिवाइड कर रहा था, अब जो n है वो सिर्फ 1 2 3 को डिवाइड कर रहे हैं। ये कहानी चलती जाएगी, x प्लस n-1/n का बॉक्स। दोबारा 0 से लेकर n-1 तक जा रहे हैं तो कितनी टर्म्स आई है? n टर्म्स आई है। अगर इसका सम करोगे तो वो आ जाएगा nx का बॉक्स। दोबारा n जो है वो इंटीजर होना चाहिए, कुछ नहीं, सेम चीज है, बस यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? nx nx nx, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां x आ रहा था वहां पर अब nx आना चालू हो गया, तो x की जगह nx पुट कर दिया, ये चीज है। तो इसकी मदद से हम कर क्या सकते हैं? पहले एक बार फॉर्मूला लिखो,
समझो एक बार क्या लिखा क्या हुआ है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस है इस फॉर्मूले की थोड़ी। अच्छा अगर मैंने इंटीजर कह दिया, नहीं इंटीजर नहीं, एन नेचुरल नंबर है। एन नेचुरल नंबर है, इंटीजर नहीं है। अगर मैंने बोल दिया तो गलती से बोल दिया वो। अब देखो यही प्रॉपर्टी अगर मान लो मैं यहां पर लगाना चाहूं इस वाले में, तो मैं क्या कहूंगा, एक्स है मेरे पास, तुमने फॉर्मूला लिख लिया होगा, वहां पर पहले क्या है, एक्स का बॉक्स, फिर है एक्स प्लस वन का बॉक्स, एक्स प्लस वन बाई एन का बॉक्स, फिर है एक्स प्लस टू बाई एन का बॉक्स। कहां तक जा रही है, एन माइनस वन अपॉन एन तक के बॉक्स। जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, एक्स की जगह मैं 1/3 पुट कर रहा हूं और एन की जगह 100 पुट कर रहा हूं। तो पहले 1/3 का बॉक्स, फिर 1/3 प्लस 1/100 का बॉक्स, 1/3 प्लस 2/100 का बॉक्स, 1/3 अप टू प्लस 99/100 का बॉक्स। मतलब उसी फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 1/3 पुट करिए और एन की वैल्यू 100 पुट करिए। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, मेरा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं, एन इंटू एक्स कर दूं और उसका बॉक्स निकाल लूं। 100 इंटू 1/3 कितना बनेगा, 100/3। इसका बॉक्स 100/3 कितना होगा, 33.333। उससे जस्ट पहले इंटीजर कौन आएगा, 33। तो इन सब का सम डायरेक्ट हम बता सकते हैं 33 आएगा। इसी तरीके से आगे काम करना फिर चालू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर ये पूरी सीरीज दिखेगी, अगर एंड तक जाएगा, मतलब अगर ये टोटल एन टर्म्स आएंगी तभी जाकर ये फॉर्मूला लगेगा। अगर कुछ हिस्सा मिसिंग हो गया, वहां पर फिर गड़बड़ आ जाएगी, फिर हमें वो सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा लॉजिक पर ही डिपेंड हो जाओ। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब एग्जैक्ट ऐसा बनता हुआ दिखे। जैसे अगर एन टर्म्स है, फिर एन टर्म्स का जोड़ा बना, फिर एन टर्म्स का जोड़ा बना, इस तरीके से एन एन टर्म्स का जोड़ा बनता गया। लेकिन जैसे ही वो एन का ग्रुप बनना बंद हुआ, कुछ टर्म्स फालतू आ गई या कुछ टर्म्स छूट गई, मिस हो गई, तब हमें वो लॉजिक पर ही जाना पड़ेगा दोबारा। तो इससे अच्छा लॉजिक सीख लो, वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैं इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करवाता भी नहीं हूं वैसे, क्योंकि लॉजिक तुम्हें याद रहेगा, फॉर्मूला बाद में फिर दिक्कतें आएंगी। तो नोट कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना जितना 11th में करना है वो पूरा हो गया। 11th के लिए इतना ही है। कहोगे तो एक आध सवाल करवा के दिखा दूंगा, लेकिन मेरी मानो फॉर्मूले पे डिपेंड मत करो, बाकी इच्छा तुम्हारी है। फॉर्मूले की लिमिटेशन समझ में नहीं आई। देख भाई, अब जो मैंने एग्जांपल लिया, हो सकता है तुझे वो एग्जांपल लगे कि मैंने आसानी से कर दिया इससे, लेकिन चल देख लेते हैं। वही सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ढंग से लिख के देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो आज पहला क्वेश्चन करा था वो क्या था, 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1/3 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अप टू था 1/3 प्लस 170 अपॉन 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसकी वैल्यू निकाली थी। मान लो इसी सवाल को मैं इस फॉर्मूले से करना चाहूं, शुरू में मैंने क्या करा, x की वैल्यू पुट कर दी 1/3, n की वैल्यू पुट कर दी 100। अगर मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूंगा तो होगा क्या, x का बॉक्स यानी 1/3 का बॉक्स, फिर कितना आएगा, x प्लस 1/n का बॉक्स। चेक करो, x प्लस 1/n यानी 1/3 प्लस 1/n 100, इसका बॉक्स। ये कहानी चलती जाएगी, कहां तक चलेगी, 1/3 प्लस n को हमने 100 पुट करे, 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा, 99 अपॉन 100 आएगा। मतलब यहां तक का अगर मुझे सम निकालना हो तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, n इंटू एक्स का बॉक्स, जैसे मैंने करके दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, 100/3 का बॉक्स 33.333, उससे जस्ट पहले इंटीजर आएगा 33।
यहां तक का सम तो आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं क्या करता हूं, 99/100 तक तो हट गया ना, अब बारी किसकी आएगी, 100/100 की आएगी। अब मैं इसमें एक और जुगाड़ लगाऊंगा, देखो 1/3 99/100 के बाद आएगा 100/100, सही बात है। 1/3 प्लस 101 बाई 100 आएगा, 1/3 प्लस 102 बाई 100 आएगा। इस चीज को सोच के बताओ, मैं ये लिख सकता हूँ 1/3 प्लस 1। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1/3 प्लस 1/100 प्लस 1, 1/3 प्लस 1/100, सॉरी 2/100 प्लस 1। इस तरीके से अलग अलग कर लिया। 1 का मतलब 100/100, 1 प्लस 1/100 करोगे तो 101/100, 1 प्लस 2/100 करोगे तो 102/100। इस तरीके से लिख लिया। जब मैं इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहा हूँ तो 111 तो बाहर आता जाएगा। 1 कितनी बार बाहर आएगा, जितनी टर्म्स होंगी उतनी बार बाहर आएगा। दोबारा फिर ये काम कर दिया, तो मैं क्या करूंगा 1/3 प्लस 1, 1/3 का बुक्स, सॉरी 1/3 प्लस 2/100, 1/3 प्लस 1/100 का बुक्स प्लस 1। जो 101 था उसको मैंने इस तरीके से 1/100 प्लस 1 लिख दिया, प्लस 1 इंटीजर है, वो इंटीजर बॉक्स से बाहर आ गया। 99 के बाद जो टर्म्स आ रही हैं उनका सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखने में यार ये कहानी चलती जाएगी। अब देखो, अगर ये कहानी 1/3 प्लस 99/100 तक जाती, अगर ये पूरा सम यहां तक जाता तो मेरा काम चल जाता, तो दोबारा फिर फॉर्मूला लग जाता। जो ये 1 आ रहे हैं उनको तो अलग से ऐड कर लेते, और ये जो बॉक्स की सीरीज का सम है वो ऊपर वाला बन गया, दोबारा उसका आंसर 33 लिख देते। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ये जो पूरा सम है वो 199 तक ना जाकर 170 तक गया, यहीं तक गया ना। अगर ये पूरा सम 199 तक जाता तभी तो मैं ये कर सकता था 1/3 प्लस 199/100, 199/100 को मैं लिख देता 99/100 प्लस 1, प्लस 1 इंटीजर से बाहर आ जाता और ये चीज बन जाती। तो अगर ये n-1 तक जाएगा तभी तो ये फॉर्मूला वैलिड है ना। अगर ये n-1 तक जाएगा ही नहीं तो फॉर्मूला अधूरा रह गया। अगर बीच में कुछ टर्म छोड़ दी हमने तो इक्वल टू में ये तो लिख नहीं सकते। अब अगर ये चीज 199/100 तक जाती तब तो मैं दोबारा यही वाला फॉर्मूला दोबारा लगा देता, लेकिन वहां तक ना जाकर कहां तक गई, 170 तक गई, मतलब बीच में कुछ टर्म मिसिंग है। अब बीच में कुछ टर्म मिसिंग है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इस वाली सीरीज का सम निकालने के लिए जब मैं 70/100 तक की बात करूंगा तो 70/100 तक पहुंचने के लिए मुझे फिर वही लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कब तक नंबर 2 से छोटा है, कब नंबर 2 से बड़ा हो गया, कब नंबर 1 से छोटा है, कब नंबर 1 से बड़ा हो गया, कब नंबर 3 से छोटा है, कब 3 से बड़ा हो गया। तो अगर वो लॉजिक लगाना ही है बाद में दिमाग लगाकर तो उसी पर ही क्यों डिपेंड ना करें, उसी में प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अगर अब ये 199 तक लिखा होता तो मैं बिल्कुल बड़ी आसानी से 2 मिनट में आंसर दे देता इसका। 2 बार फॉर्मूला लगाना था और आंसर आ गया। लेकिन दिक्कत वही आ जाती है, वो हमेशा इतना सिंपल बनाकर देता नहीं है हमें। अच्छा, दूसरी दिक्कत देखो इसकी क्या है। दूसरी दिक्कत ये है कि जैसे इसमें क्या हो रहा है, बार बार 1/n ऐड कर रहे हैं। 1/n ऐड किया, फिर 1/n ऐड किया, फिर 1/n ऐड किया, 1/n, फिर 2/n, फिर 3/n, फिर 4/n। लेकिन यहां पर 1/n ऐड ना करके हम 3/n ऐड कर रहे हैं। 3/100, फिर 3/100 ऐड करा तो 6/100, फिर 9/100। तो 3/n ऐड करने वाला फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर नहीं रखा, तो इसको करने में फिर दिक्कत आएगी। कन्वर्ट करके कर सकते होंगे शायद, हो सकता है 2-4 मिनट मत्था मारे तो कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो जितना मतलब उतनी वर्थ है नहीं इसकी। तो ये फॉर्मूला सिर्फ वो हुआ ना कि अगर फॉर्मूला देखो लिखवाना होता है इसलिए लिखवा दिया जाता है, मैं उसलिए बताना चाह रहा हूँ। अगर इस फॉर्मूले पर एग्जैक्ट सवाल आएगा तभी हम कर सकते हैं। अगर उसने थोड़ा सा भी इधर उधर करने की कोशिश करी और अगर हम फॉर्मूला ही याद करके जाएंगे टेस्ट में तो हमारा काम हो गया बस, फिर वो हिलेगा ही नहीं सवाल। वो अगर उसने 10-12 टर्म 15 टर्म आगे पीछे कर दी, या 1/n की जगह उसने 3/n या 7/n ऐड करना चालू कर दिया, वहीं पर फॉर्मूले फेल हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए लॉजिक सीखना जरूरी है अपना। शायद समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, देख लो एक बार। अब समझ में आई फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है।
सर इस पे और क्वेश्चन दे देना, कॉन्फिडेंस नहीं आया। हाँ चलो मैं जाता हुआ दे जाऊंगा अभी, वैसे आज तो फ्रैक्शन पार्ट तो क्या ही चालू हुआ, अभी लिख देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ। लेकिन पहले तो ये बात बताओ, फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला यूज कैसे करने, फॉर्मूला यूज भी करना हो तो और बढ़िया अपने को, अगर डायरेक्ट आ जाए तो कर भी लेंगे, लेकिन डिपेंड मत करना इस पे बिल्कुल भी। तैयारी इस हिसाब से करो कि अगर एक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, उस कंसेप्ट पर कोई भी सवाल पूछे तो हम कर सके, ये ना हो कि एक स्पेसिफिक टाइप का सवाल पूछेगा तभी हम कर पाएंगे। और वो लॉजिक क्या है, लॉजिक शुरू में समझाने में, करने में थोड़ा टाइम लगता है, सॉल्यूशन उतना लंबा है नहीं इसका, एक बार वो फील आ जाए ना, स्पीड बन जाए एक बार, उसके बाद तो काम कहानी आसान है। और उसमें भी दिक्कत तुम्हें मेन मेरे हिसाब से क्या आ रही है, ये नहीं पता लग रहा कहां से कहां तक ऐड करना है, बस नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के, वो तो फिर कहानी सिंपल ही है। और उसमें हमेशा ये सोचा करो कि 1/2 में क्या ऐड करें, कि 2 आए, 2 से पहले वाला नंबर ऐड कर दो, 2 के बाद वाला अलग कर लो। फिर 1/2 में क्या ऐड करें कि 3 आए, तो 5/2 वाला पहला कर लो, 5/2 के बाद वाला बाद में कर लो। हाँ भाई रिप्लाई करो, तुम्हारी रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, कुछ दिक्कत है तो बताओ, सवाल तो मैं लिख देता हूँ, उसका तो क्या ही है। अब शायद थोड़ी चीजें मुश्किल लगने लगी होंगी सेट्स के कंपैरिजन में, तो सेट्स आसान लगने लग गया होगा तो सोच के कि हाँ सेट्स में तो क्या ही था, गोले बनाओ और 4 इधर है, 3 उधर है, 2 उधर है, जोड़ के दिख लो। तो वही है, कुछ टाइम बाद ये भी आसान लगेगा, क्योंकि आगे टॉपिक और मुश्किल है। और वो टाइम हो जाता है ना, जब टाइम हो जाता है, दिमाग हमारा पचा लेता है उन चीजों को, तो चीजें आसान लगती हैं, लगे रहो बस। कल जब तुमने मोड वाली वो बात पढ़ी थी, कल से अच्छी आज लग रही होगी थोड़ी सी वो, अगर आज दोबारा उस पर सवाल करवाऊं तो तुम थोड़ा सा जल्दी कर लोगे उसके कंपैरिजन में, क्योंकि नई चीजें बहुत सारी हैं। लिख लो सवाल, लिख लो एक दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/20 प्लस 1/4 प्लस 2/20 प्लस 1/4 प्लस 3/20। होपफुली पैटर्न समझ में आ गया होगा, 1/4 में बार बार 1/20 एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं, ये करते करते हम पहुंच गए, मान लो कहां तक पहुंच गए, 3.5 पौने 4, 91/20 तक पहुंचे। इस सीरीज का सम निकालना है, एक और लिख लो चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कैलकुलेशन करनी है थोड़ी अजीब सी, नहीं तो कंसेप्ट ही सीखना है अपने दोस्तों। लिख लो चलो, 1/2 प्लस 3/7 का बुक्स प्लस 1/2 प्लस 6/7 का बुक्स, 1/2 प्लस 9/7 का बुक्स, ये भी छोड़ो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, ट्राई करके आना, कोई बात नहीं, घर पे टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। 1/2 माइनस 100/7 का बुक्स, इस बार नेगेटिव नंबर भी लेकर चलते हैं। फिर है 1/2 माइनस 97/7 का बुक्स, मतलब पहले 100/7 ऐड हुआ, फिर 3/7 3/7 ऐड करते जा रहे हैं, तो ये नंबर क्या है, माइनस में छोटे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जीरो को अप्रोच करेंगे, फिर जीरो के बाद पॉजिटिव होने चालू हो जाएंगे, और पॉजिटिव में हम गए हैं 3 के मल्टीपल, कैसे नंबर चलेंगे, -100 -99 -1,
-1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 5, 3 का मल्टीपल -1, 3 का मल्टीपल -1 यानी 16/7। ये थोड़ा तो बड़ा ले लो, 29/7। इस सीरीज का सम निकाल कर लाओगे। थोड़े लंबे दिए, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन भी अजीब सी जाएगी, लेकिन ढंग से ट्राई करोगे आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो मैसेज करके। बाय। इनइक्वालिटीज तक आसान लगने लगा है, ये भी लगेगा, थोड़ा टाइम दो। और नहीं लगेगा तो प्रैक्टिस कर लेंगे जब तक ना लगे। पहली बार कोई भी चीज पढ़ते हैं तो अजीब सी लगती है, भारी सी लगती है हमेशा। और किसी टाइम याद करो सेट्स में भी थोड़ा बहुत तो तुम रो रहे थे, हल्का फुल्का तो।